आज के वीडियो में दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, जो कि बहुत बार जो है एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे लगभग वही क्वेश्चंस लाता हूं जो कि प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और ये वीडियो जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सभी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल है, देखिए 1.3 पर ये बार का चिन्ह लगा हुआ है। फिर देखिए 1.3 उस पर बार लगा हुआ है। फिर जो है 1.3 है और तीनों जो है मल्टीप्लाई में है -1 है। ठीक है, नीचे क्या देख रहे हैं 1.3 और उस पर देखिए 3 बार लगा हुआ है प्लस 1.3, फिर 3 बार लगा हुआ है मल्टीप्लाई 1.3 पर बार लगा हुआ है +1 है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? बहुतों को तो ये क्वेश्चन देखकर ही जो है समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम लोग क्या करें। तो देखिए हम लोग इसको सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैंने वार वाली क्वेश्चन पे जो है मैंने एक संपूर्ण वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा रफ लेता हूँ। जैसे कि रहेगा 1.3 जैसे ऊपर दिया गया, इस पर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 1 पॉइंट के बदले हम लोग प्लस देते हैं और 3/9, यानी कि जिस पर रेकरिंग है और जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे हम लोग देते हैं। ठीक है, जैसे ये रहेगा कि 1.32 और 2 पर सिर्फ रेकरिंग रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे वार वाली क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं? तो 1 को रहने देते हैं और इसके जगह प्लस जितना अंक है दशमलव बाद वो पूरा हम लोग संपूर्ण अंक लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो देखिए 2 पर रेकरिंग है, 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो हम लोग 3 को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे। ओके, अब जो है देखेंगे किस पर रेकरिंग है। 2 पर रेकरिंग है और कितने अंक पर रेकरिंग है, 1 पर, एक नीचे 9 देते हैं और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, यानी कि 3 पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि 1 अंक पर 0 मतलब रेकरिंग नहीं है, 1 0। तो ये आपका हल हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे विस्तार करेंगे, प्रसार करेंगे। तो 1 + 32 में हम लोग 3 घटाएंगे तो 29 बटा क्या आ जाएगा, 19। यही आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग वार वाली क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने 1.3 पर रेकरिंग को क्या लिख सकते हैं? तो 1 + 3 देखिए 1 पर रेकरिंग है 1 9, इसको हम लोग जब प्रसार करेंगे तो 9 × 9 3 कितना 12/9 आएगा। इसको हम लोग हल करेंगे 3 × 9 3 × 12। ठीक है, 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 1.3 देखें सब जगह है, तो उसके बदले हम लोग अब यूज करेंगे 4/3। चलिए तो हम लोग जो है इसके जगह 4/3 यूज करते हैं। क्या आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 और -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बट्टे में हम लोग क्या लिखेंगे, वही 4/3 1/1.3 पर रेकरिंग के बदले हम लोग 4/3 लिखेंगे, जोड़ 4 हम लोग 3 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे 4/3 और +1। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे? देखिए 4/3 4/3 4/3 जो है 3 बार आया है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/3 का होल क्यूब -1 बाय में हम लोग क्या लिखेंगे 4/3 रहने देते हैं, जोड़ अब देखिए 4/3 गुना 4/3, तो 4/3 यहाँ पे 2 बार है, हम लोग क्या करेंगे 4/3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, +1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग देख रहे हैं क्या रहे हैं कि 4/3 यानी कि इसको यदि हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a³ - b³ का ये क्या हो गया, फार्मूला आ गया। ठीक है, देखिए इस पर एक पर आप कुछ भी दीजिए उसका मान नहीं बदलता है, तो हम लोग यहाँ पर 3 दे देते हैं तो a का क्यू आ गया ना। तो यानी कि हम लोग यदि 4/3 को a मान लेते हैं और 1 को हम लोग b मान लेते हैं तो a³ - b³ का ये क्या हो गया, रूप आ गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं a³ - b³ का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a³ - b³ बराबर होता है a - b इंटू a² + b² + ab। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है a³ - b³ का। ठीक है, इसी पर हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो a - b तो 4/3 और -b यानी कि 1। ठीक है, अब क्या है a², तो 4/3 के स्क्वायर लिखेंगे प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा 1,
और जोड़ ए बी, तो 4/3 यानी कि 4/3 या गुना 1 क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे 4/3 बट्टे में जैसे है वैसे हम लोग रहने देते हैं 4/3 और जोड़ 4/3 का होल स्क्वायर है और जोड़ 1 है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या देख रहे हैं 4/3 ऊपर मिल गया, 4/3 का होल स्क्वायर देखिए मिल गया +1। हम क्या देख रहे हैं इससे ये कट रहा है। ठीक है, तो आपका क्या बचा 4/3 - 1। इसका जब हम हल करते हैं तो एलसीएम 3 आएगा, 4 - 3 बराबर 1/3 आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। ठीक है, सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्या का मौसा तथा लौसा देखिए दोस्तों क्रमशः 12 तथा 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 हो तो उनका योग क्या होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है आप बुक में देखेंगे तो बहुत जो है बड़ा में बनाया गया है। ठीक है ना, और बहुत ही लेंदी मेथड से जो है बनाया गया है, डिफिकल्ट जो है बनाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम लोग यदि उतना हम लोग करेंगे तो एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहती है। ठीक है, शायद भूल भी जाएँ। तो आज हम लोगों को जो है एक ऐसा हम लोग आपको मेथड बताएंगे जो कि सिंपल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं सरल तरीका से। चलिए एक बात इस क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा कि एचसीएफ जो होता है यानी कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। ठीक है, अर्थात एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या है 2448 है। ठीक है, इसको हम लोग जो है 12 से भाग देंगे यानी कि एलसीएम से भाग देंगे। ये दोस्तों आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। ठीक है, एलसीएम जो होता है हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जनरली इसको इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 12 दूना क्या आ जाएगा 24, 0 × 4 = 48 यानी कि 204 आ गया। ठीक है, अब देखिए 204 को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे। ठीक है, कि दोनों का गुणनफल जो है आपका एलसीएम के बराबर आ जाए यानी कि 2448 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो 204 को हम लोग जो है यदि फैक्टर करते हैं 2 से 2 एकम 2, 102 दूना 204, फिर यहाँ कटेगा 2 × 5 = 10, 1 3 से 17 × 51, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 17। ठीक है, तो 12 और 17 का जब हम लोग गुना करते हैं तो 2448 आएगा। ठीक है, तो हमको मालूम चल गया कि पहली संख्या जो है फर्स्ट संख्या जो है 12 है और दूसरी संख्या क्या है 17 है। ठीक है, या आप दूसरी संख्या को आप जो है 12 मान सकते हैं, फर्स्ट को 17 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया थोड़ा जोर दीजिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि संख्याओं का अंतर 60 है। अब हमको संख्या तो मालूम चल गया भैया 12 और 17 है। अब इसका कह रहा है कि अंतर कितना है 60 है। तो हम लोग जैसे कह रहा है वैसे हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए अंतर दिया गया 60 लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है 5 का अंतर है। ठीक है, 5 लिख देंगे। ये रेशियो मेथड है दोस्तों। कह रहा है यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो हमने संख्या का अंतर 60 लिख लिया। फिर कह रहा है कि अब वहाँ पर तो 60 दिया गया है लेकिन यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि संख्या में अंतर जो है 5 का है तो उसका तुलना हम 5 से कर लिए। अब जो पूछेगा उसको गुना करके हम लोग निकाल लेंगे। क्या पूछा जा रहा है तो उनका योग कितना है, किनका, इन संख्याओं का योग कितना है। तो 12 17 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 12 × 60 होता है, 12 × 29 यदि हम लोग करते हैं तो 348 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है। ठीक है, जिन भाइयों को ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस टाइप क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 हो तो उनका योग क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी होगी कि एलसीएम जो है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एलसीएम 2448 था और एचसीएफ क्या था 12 था। ठीक है, हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। जो रिजल्ट आया यानी कि 204 जो आया 204 का हम लोग क्या करेंगे इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों को जो है गुणनफल करने पर जो है दो संख्या में इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों संख्या गुणनफल करने पर जो है एलसीएम आ जाए यानी कि यहाँ पर जो एलसीएम रहेगा 2448 है वो आ जाए। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोगों को मालूम चल जाती है। तो हमने इसको जब फैक्टर किया तो 12 और 17 आ गया। तो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। फिर हम लोगों को जैसे क्वेश्चन में कहा हमने वैसे किया। कहा कि यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो हमने 60 लिख लिया। लेकिन यहाँ पर संख्या का अंतर हम देख रहे हैं 5 है तो उसका तुलना 5 से कर दिए। अब जो पूछेगा उसको गुना करके निकाल लेंगे। तो उनका योग पूछा जा रहा है किनका, संख्या का। तो 12 और 17 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। हमने जब इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो 348 उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि इससे बढ़िया तरीका और सिंपल तरीका जो है अभी तक आप यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे। ठीक है, बुक में भी जो है बड़ी लॉन्ग मेथड से बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यदि सही लगा होगा तो आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन। तो दो संख्या का योग 528 था, उनका मौसम 33 है, ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या होगी। ये भी दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्टडी फॉर यू चैनल पे मैं प्रीवियस ईयर के ही ज़्यादातर क्वेश्चन लाता हूँ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर तो सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, A to Z चैप्टर सब पढ़ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि बनता क्वेश्चन कितना है। तो बनेगा क्वेश्चन तभी आपसे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप सेट बनाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चंस रहते हैं मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, एक जगह इकट्ठा करता हूँ और मैं वही सब क्वेश्चन जो है मैं लाता हूँ, जो कि एग्जाम में जो है आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 528 तथा उनका मौसम 33 है, ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या होगी। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग देखिए पहले हम लोग बेसिक मेथड्स हम लोग आप बताते हैं। ठीक है, आपको बेसिक मेथड्स मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हम मान लेते हैं कि दो संख्या क्रमशः क्या है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई हम मान लेते हैं दो संख्या है। ठीक है, तो एक बार जो है एक्स में हम लोग 33 से गुना कर देंगे तो 33 एक्स आ जाएगा, फिर वाई में हम लोग जो है एक बार गुना कर देंगे 33 से, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहा है कि दोनों का योग 33 एक्स प्लस 33 वाई का योग कितना है, 528 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम लोग 33 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 33 कॉमन लिए दोनों में है, एक्स प्लस वाई बचा बराबर 528 आ गया। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई जो है यहाँ से 528 में आप लोग यदि 33 से भाग देते हैं क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ गया। अब देखिए अब इसी के बारे में कहा जा रहा है, ये जो आपका रिजल्ट आया 16, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसी संख्या के युग्मों की संख्या क्या होगी, कितने युग्म होगी। ठीक है, मतलब कि 16 को ऐसे दो संख्याओं में आपको लिखना है, ऐसे संख्या में जिस जो सह अभाज्य संख्या हो। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1 और 15 को हम लोग यदि करते हैं तो 1 15 कितना 16, और देखिए दोनों को हम यदि एचसीएफ निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 13 यदि हम लोग करते हैं तो देखिए 13 3 कितना 16, और इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से और सोचते जाइए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 और 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 5 16, और इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 7 और 9, तो 9 7 कितना 16, और इसका जब एचसीएफ आप निकालेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने और सहवाद संख्या कहते किसको है, तो वैसी संख्या है, वैसी दो संख्या है जिनका एचसीएफ क्या हो, हमेशा 1 आए। ठीक है, तो हमने यह देखा कि सभी संख्या को हम जोड़ते हैं 16 आता है, और इससे भी किसका, इससे भी किसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 4 संख्याएं बनेगी, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, डी नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या कहता है। 528 में आप लोग क्या करिए दोस्तों, 33 से भाग दे दीजिए, क्या बराबर कटेगा 16। अब 16 का जो है 16 जो है कितने ऐसे संख्या में दो युग्म की संख्या में टूटेंगे जिनका जोड़ने पर आपको 16 आएगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि वह दो संख्याएं सहवाद संख्या होंगी। यानी कि 16 को ऐसी संख्या में तोड़ना है दो संख्याओं में जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, मतलब वह सहवाद संख्या हो। तो हमने यह देखा कि 1 15 3 13 5 11 और 7 9 जो है 4 ऐसी संख्या है जो है इसको जोड़ने पर 16 भी प्राप्त होती है, और उसका जो है एचसीएफ 1 आता है। अर्थात ये सभी संख्या क्या है, जोड़ा, ये सभी संख्या का जोड़ा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ओके, तो बेसिक मेथड भी हमने जाना और हमने ट्रिक भी जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अक्सर जो है 80% लोग जो है इस क्वेश्चन में गलती करके आते हैं। हम जानते हैं, अभी गलती भी करिएगा, वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास कीजिए, देखिएगा मैं जब बनाऊँगा तो आपका क्वेश्चन आंसर गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करा, यदि ए की आय बी से 40% कम है
तो ए और बी में तुलना हो रहा है और क्या कह रहा है, ए की आय 20 से 40% कम है। तो 20 से 40% कम है तो बी हम लोग मान लेते हैं 100, तो ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। हो गया ना, ए की आय जो है 20 से 40% कम है। परसेंटेज दीजिए या नहीं दीजिए कोई बहस नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत से लोग तो कर देंगे ऐसे ही कि देखो भैया कितना अंतर है 40 का, आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना भैया। ए जो है 20 से 40 कम है, अर्थात बी जो है ए से क्या है 40 अधिक है। वही तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए से 40 से अधिक है ना, तो क्या 40 उत्तर सही हो जाएगा, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा 40 आंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए रेशियो यहाँ पे लगाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तो ए की आय ए तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की आय से पूछा जा रहा है, तो ए में जो है का लग गया है, ठीक है ना, ए में का लग गया है या से लग गया है, तो ए के जो है हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। ए का आय कितना है 60, तो 60 को हम लोग क्या लिखेंगे नीचे, और बाकी को हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये बात हो, जिन भाइयों को समझ नहीं आएगा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रेशियो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना, रेशियो मेथड। तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए की आय में से या का लग जाता है, तो ए की आय जो है हर हो जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है, बाकी ऊपर चला जाता है। तो ए की आय जो है 60 था वो नीचे चला गया, बी जो है ऊपर चला गया। अब जो पूछेगा उसको गुना करके हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या पूछा जा रहा है, तो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 40 अधिक है। तो हम लोग 40 यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना करके निकाल लेंगे। 0 से 0 गया, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 हो गया, 40 पच्चे कितना होगा 200 होगा बटा 3, तो 66/2/3 क्या आ जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी मैच कर रहा है, ओके। बहुत से लोग जो है ए बी की तुलना करके और पूछा गया कि तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो देख लिया 40 से 40 उत्तर मार दिया, नहीं। ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय में से अथवा का लग जाता है, तो ए की आय नीचे आ जाएगा, बाकी ऊपर आ जाएगा, और जो पूछेगा उसको गुना करके निकालेंगे। पूछा क्या जा रहा है कितना अधिक है, तो भैया 60 जो है 100 से 40 कम है, अर्थात 100 जो है 60 से 40 अधिक है। हम लोग क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई करके निकाल लिए, ओके। चलिए इसी तरह से कुछ इंटरेस्टेड और मज़ेदार क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, 13, 11, 14, 16, 15, 17, 13, 18, 11, 14 डाटा का रेंज पूछा जा रहा है, ठीक है। ये डाटा दे दिया, इसका रेंज आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। चलिए रेंज बराबर होता है दोस्तों RANGE, रेंज यानी कि रेंज बराबर होता है आपका ऊपरी सीमा घटाओ निम्न सीमा, अर्थात निचली सीमा, ठीक है। तो ऊपरी सीमा किसको कहेंगे, जो इस डाटा में सबसे बड़ा अंक होगा उसको हम लोग ऊपरी सीमा बोलेंगे, और इस डाटा में जो सबसे छोटा अंक होगा उसको हम लोग निचली सीमा मांगेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है 18 है, तो ऊपरी सीमा 18 हो गया, घटाओ। और निम्न सीमा जो सबसे छोटा है, देखिए सबसे छोटा कौन है 13, 11, 14 में सबसे छोटा 11 है, 11 लिख देंगे। 18 में से 11 गया कितना 7, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ओके। रेंज की जब भी चर्चा करेगा तो ऊपरी सीमा घटाओ निम्न सीमा, अब ऊपरी सीमा किसको कहेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग ऊपरी सीमा बोलेंगे, और निम्न सीमा किसको बोलेंगे, जो सबसे छोटा हो उसको हम लोग निम्न सीमा बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। 1/1 + tan² थीटा प्लस 1/1 + cot² थीटा बराबर क्या आएगा, ठीक है। देखिए 1/1 + tan² थीटा है, तो 1/1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cos² थीटा होता है, ठीक है। जोड़, सॉरी दोस्तों 1/1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, सॉरी सेक sec² थीटा होता है, जोड़ 1/, अब देखिए 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है cosec cosec² थीटा, ठीक है। अब देखिए 1/sec² थीटा है, अब इसका पलट जाएगा, सेक उल्टा क्या होता है कॉस होता है, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा, अब प्लस cosec उल्टा क्या होता है साइन, यानी कि साइन उल्टा है cos, तो क्या हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा, यानी कि 1/cos² थीटा बटा क्या ऊपर चला जाएगा तो sin² थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, अर्थात sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। हमने क्या किया
1/1 + tan² थीटा था, तो 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, तो 1/, में sec² थीटा मैंने लिख दिया, प्लस 1/1 + tan² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, ठीक है, 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, हमने 1/, में लिख दिया इसको। अब देखिए sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा होता है, और उल्टा 1/, में है तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा cos² थीटा हो जाएगा, प्लस देखिए ये भी ऊपर जाएगा sin² थीटा हो जाएगा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा या cos² थीटा प्लस sin² थीटा पर क्या होता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी सही है 1, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। अभी तक का सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके बीच आ चुका है, ठीक है। देखिए A/B + C बराबर 1/3 दे दिया गया है, तथा C/A + B बराबर 5/7 दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है B/C/A + C, यानी कि B/A + C बराबर व्हाट, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो पॉज कीजिए, बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे बनता है। देखिए A/B + C बराबर क्या दे दिया है 1/3, यानी कि अर्थात समझ में आ गया कि A का मान क्या है 1 है अनुपात, अब B + C का मान क्या है 3 है, ठीक है। तथा क्या गया है कि C/A + B, तो यहाँ से C का मान क्या हो जाएगा 5 अनुपात A + B का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर B + C का मान 3 दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए C अकेले 5 है, क्या सही बात है? सोचिए यहाँ पर C जो है 5 है और यहाँ पर B + C है 3, तो C भैया जब अकेले 5 है तो अब B + C मिलकर 3 क्या ना होगा 5 से ज़्यादा होगा ना, चूँकि C अकेले 5 है तो B + C मिलकर कुछ ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा होगा, तो क्या है यहाँ पर कम है, तो गलत बात है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले 1 से गुना करके देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग 2 से गुना करके देखते हैं तो क्या आता है, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 3 दूना 6। अब देखिए A अब B और C यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो A का मान क्या आ जाएगा 2, अब B का मान क्या आ जाएगा, अब देखिए C का मान तो स्पष्ट है यहाँ पर 5 है, तो B क्या आ जाएगा, तो B + C देखिए 6 है और C अकेले है 5, B 1 आ जाएगा। लेकिन देखिए ये हम मान निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए A + B बराबर 7 है, तो क्या A + B हम जोड़ेंगे तो 7 पूरेगा, 2 1 3 पूछ रहा है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको 3 से गुना करके देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग गुना करके देखिएगा, क्योंकि हम लोग तो अंतर्यामी है नहीं कि एक ही बार मालूम चल जाएगा किससे गुना करेंगे, तो हमको पहले जो है 2 से 3 से 4 से इस तरह से गुना करके थोड़ा चेक करना पड़ेगा। कैलकुलेशन यदि फास्ट है तो क्वेश्चन फास्ट बनेगी। अब देखिए गुना करिए, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, ओके। अब देखिए A का मान क्या आ गया 3 आ गया, C का मान तो 5 है ये है, अब B का मान क्या आ जाएगा, जब C 5 है और B + C 9 है तो B + C में हम लोग क्या करेंगे C घटा देंगे तो 9 में से 5 है कितना 4 हो गया, B का मान 4 मालूम चल गया। अब देखिए A + B 7 है और यहाँ पर A + B जोड़िए तो 3 1 4 7 पूरा, हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही बैठ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा है वो मान निकाल लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था B/A + C पूछा जा रहा था, तो B क्या है 4 है अनुपात A + C, तो यानी कि A 3 और C कितना 5 है, 3 5 कितना 8 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आपका क्या आ जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, ओके। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है इफ A + B/2 बराबर B + C/5 बराबर C + A/7 एवं A + B + C बराबर दे दिया है 14, तो आपसे पूछा जा रहा है कि A का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए A + B/2 बराबर B + C/5 बराबर C + A/7 दे दिया गया, ठीक है। सब के बराबर, देखिए सब आपस में क्या है दोस्तों बराबर है, सब देखिए आपस में बराबर है तीनों, ठीक है। तो इस टाइप को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सब के बराबर में एक कांस्टेंट मान लेते हैं, सब के बराबर में क्या मान लेंगे K,
ठीक है। अब देखिए a प्लस बी बाय 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाय 5 बराबर भी क्या हो जाएगा, c प्लस ए बट्टे 7 बराबर भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं a प्लस बी बाय 2 बराबर के है, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 2k होगा। अरे भैया 2 इधर चल जाएगा तो a प्लस बी बराबर 2k होगा। ठीक, अब देखिए b प्लस सी बाय 5 बराबर के है, तो b प्लस सी बराबर ने 5 को गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5k, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए c प्लस ए बाय 7 बराबर के है, तो यहाँ से c प्लस ए बराबर 7k होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब इतना आप लोग समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को सबको जोड़िए, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर में 2k प्लस 5k प्लस 7k, सबको जोड़ लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे a जो है दूग है, अब b देखिए दूग है, c दूग है, तो दूग कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, अब इसको जोड़िए 7 5 12 2 14, इधर हो जाएगा 14k। समझ गए दोस्तों। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, और 2 नीचा में चल जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 2 से 14 7k आ जाएगा। ठीक है, 7k। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान आपको देल है कितना, 14 देल है, तो यहाँ पर रख दीजिए 14 बराबर 7k, और k बराबर कितना 7 दूनी 14, तो k बराबर आ गया 2, और a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया 7k। अब मिल जाएगा उत्तर। देखिए ए पूछा जा रहा था, ठीक है, ए पूछा जा रहा था, देखिए ए कैसे निकालते हैं, तो ए बराबर, तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में हम लोग यदि घटाए देंगे अब बी प्लस सी को, तो निकल जाएगा ए का मान, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू कितना है 7k है, कितना है 7k रख दिए, घटाओ, अब बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, देखिए बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 5k भैया, रख दिए। अब देखिए के की वैल्यू कितना आया है 2 आया था, तो रख दीजिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, घटाओ, के की वैल्यू 2 यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 14 में 10 घटेगा कितना आ जाएगा 4, बन गया उत्तर आपका। एक ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ओके, तो इतना सिंपल मेथड जो है मैंने आपको बताया, और आप इस सभी क्वेश्चन को जो है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है पुनः जो है वीडियो रीस्टार्ट करें और एक बार बनने का आप लोग प्रयास करें, गारंटी देता हूँ हूबहू क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको संभवतः मिल जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ यानी कि यदि a प्लस बी बाय सी बराबर b प्लस सी बाय ए बराबर c प्लस ए बाय बी हो, तो प्रत्येक अनुपात का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ने से और देखने से तो दोस्तों लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन है बड़ा इजी क्वेश्चन दोस्तों। देखिए a प्लस बी बाय सी बराबर b प्लस सी बाय ए बराबर c प्लस ए बाय बी है ना, आप लोग क्या करिए, ऊपर का सबको इस टाइप क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, अंश वाला सबको जोड़ लेते हैं और हर वाला सबको भी क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, वही उसका मान आ जाता है। ठीक है, तो अंश में सबको जोड़िए, तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, अब बाय क्या आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a है दोस्तों 2 बेर, क्या आ जाएगा a प्लस ए प्लस ए 2a, प्लस बी 2 है तो b प्लस बी 2b, सी भी 2 है तो 2c, c प्लस सी 2c, बाय c प्लस ए प्लस बी बराबर, इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए सब में 2 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे, अब देखिए इसको भी थोड़ा अरेंज कर लीजिए ना, a b c लिख दीजिए, a जोड़ b जोड़ c, अरे भैया 2 जोड़ 3 लिखिए कि 3 जोड़ 2 लिखिए, बात बराबर है, सब प्लस है, मत कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कट गया ना, क्या बचा 2, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो इस टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे, जब पूछेगा प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे,
अंश वाले को जोड़ लेंगे, हर वाले को जोड़ लेंगे और सरलीकरण कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। कह रहा है कि यदि x बराबर 4ab बाय a प्लस बी हो तो x प्लस 2a बट्टा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बट्टा x माइनस 2b का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 1, 0, 2, -1। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का। ठीक है, और कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का रूल है दोस्तों कि जो संख्या ऊपर में प्लस में रहेगा वही संख्या यदि नीचे माइनस में है तो उसका उत्तर हमेशा दोस्तों 2 आता है। ये बात याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन जो है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो के क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इस टाइप क्वेश्चन में आप जब भी देखिए कि जो संख्या ऊपर लिखल है x प्लस 2a ऊपर लिखल है, x माइनस 2a देखिए नीचे भी लिखल है, और लेकिन चिन्ह ऊपर पे है प्लस, नीचे है माइनस। यहाँ भी देखिए x प्लस 2b x माइनस 2b, x 2b ऊपर है, x 2b ऊपर है। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करेंगे, जहाँ ही आपको ये क्वेश्चन दिखे कि x प्लस 2a मतलब कि जो संख्या ऊपर प्लस में है और वही संख्या नीचे माइनस में है, और जो संख्या ऊपर प्लस नीचे वही संख्या माइनस, तो समझ जाइए ये क्वेश्चन जो है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का है। और कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो में इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, हमेशा उत्तर जो है 2 आता है। को कुछ नहीं करना है, कोई हल नहीं। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, मैंने हम नोट में लिख दिया हूँ, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में जो मान ऊपर वही मान नीचे परंतु माइनस प्लस में हो तो हमेशा उत्तर जो है आपका दोस्तों क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो पे। आप लोग बनाने का प्रयास करें। यदि x बराबर 2√6 बाय √3 प्लस √2 तो x प्लस √2 बाय x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 बाय x माइनस √3 दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो संख्या ऊपर प्लस में वही संख्या नीचे माइनस में, और जो संख्या देखिए यहाँ भी ऊपर प्लस में वही संख्या माइनस में, उत्तर हमेशा 2 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, x का मान रखते रह जाइएगा यहाँ पे। ठीक है ना, x बराबर देखिए जो भी दिया गया है रखते रह जाइए। ठीक है ना, आपका उत्तर जो है आएगा ज़रूर, लेकिन विलम्ब हो जाएगी, कहीं देर ना हो जाए भैया। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में जो संख्या प्लस में ऊपर वही संख्या नीचे माइनस, जो संख्या ऊपर प्लस वही है यहाँ देखिए नीचे माइनस, तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरह से मैं आपके सामने मज़ेदार वीडियो लेते आता रहूँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बनाइए। x बराबर 2√24 बाय √3 प्लस √2 है, और तो दिया गया है x प्लस √8 बाय x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 x माइनस √12 बराबर क्या आएगा। देखिए देखने से पता चल गया कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का क्वेश्चन है। जो संख्या ऊपर में प्लस वही संख्या नीचे माइनस, जो संख्या देखो ऊपर प्लस में है वही संख्या नीचे माइनस है, उत्तर हमेशा 2 आएगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है, हल नहीं करना है कि अब x मान जो है जो दिया गया उसको हम x मान रखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रसार करेंगे या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ नहीं करना है। बस याद रखना है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में जो संख्या ऊपर प्लस में वही संख्या नीचे माइनस में, उत्तर हमेशा 2। ठीक है, मैंने ये बात को अभी लगता है 7-8 में रिपीट किया हूँ, आदि हो गया होगा। चलिए दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।